दोस्तों, शेयर मार्केट को हम लोग एक छोटे से फॉर्मूले के साथ में समझने की कोशिश करते हैं। हम आपको सारी बातें इसमें बताते हैं। जैसे हमने क्या किया, हमने एक कंपनी ले ली और उस कंपनी की टोटल कीमत है 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपये कंपनी है। अब हमको ये सिलेक्ट करना है जिस कंपनी में हमने अपना पैसा लगाया है वो कंपनी किस चीज़ की है। हो सकता है वो कंपनी फार्मास्यूटिकल की हो, दवाइयाँ बनाती हो सकता है वो कपड़ा बनाने वाली कंपनी हो सकता है कुछ दूसरे आर्मी इक्विपमेंट बनाती हो। मतलब हमें सिलेक्ट करना है कि हमें कहाँ पे अपना पैसा लगाना है, किस कंपनी में अपना पैसा लगाना है। जैसे दोस्तों, उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं एक छोटी सी कंपनी, जो कंपनी प्लास्टिक बनाती है। अब प्लास्टिक सरकार कई बार बैन करने के लिए उसके ऊपर प्रतिबंध लगा चुकी है कि हम आने वाले समय में प्लास्टिक को बैन कर देंगे, क्योंकि प्लास्टिक हमारे खेतों में जा कर के जहाँ पर रहती है वहाँ की फसल नहीं होने देती है। इसलिए सरकार इसको बंद करने के लिए एक अल्टीमेटम तलाश कर रही है कि हमें कोई बेहतर उपाय इसका मिल जाए ताकि हम प्लास्टिक यूज ना करें। तो हमारे देश में, भारत में, प्लास्टिक को बैन करने की बात चल रही है हमेशा। तो दोस्तों, ऐसी जगह पर पैसा लगाने से हम अपना खुद का नुकसान करते हैं। अब सपोज दैट मैंने अपना 1 करोड़ रुपए की कंपनी है, हमने ऐसी जगह पैसा लगाया जो कि कंपनी 5 साल 10 साल के बाद में आगे बढ़ते बढ़ते ग्रोथ करते 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 ये कंपनी बन गई जा करके 10 करोड़ रुपए की कंपनी टोटल बन गई 5 साल में या 10 साल में। तो हमने जो पैसा लगाया था वो पैसा भी हमारा 10 गुना हो गया। अब अगर कंपनी यही 1 करोड़ रुपए की थी, ये 10,000 की मात्र रह गई होती, तो हमारा पैसा भी जो हमने लगाया था वो 10 गुना हमारा पैसा भी घट जाता। तो उसी प्रकार से हम कंपनी का एनालाइज करते हैं कि कौन सी कंपनी ऊपर जाएगी और इसमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, और आगे बताते दोस्तों। और दोस्तों, हमने जहाँ पर अपना पैसा लगाया है उसकी न्यूज़ पे भी हम फोकस रखेंगे कि हमारी न्यूज़ क्या कहती है क्या नहीं कहती है। अब देखिए, एक कंपनी मैं आपको उदाहरण के लिए देता हूँ। जैसे मैं ग्रो ऐप यूज़ करता हूँ, मैं ग्रो ऐप में चलता हूँ। अब इसमें हम आप लोगों को दिखाते हैं कि जैसे हमने इसमें एक कंपनी ले लिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर। दोस्तों, हमने लिया है हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक शेयर, जिसमें आप देखिएगा इसकी मार्केट कैप है 5,87,104 करोड़ रुपए की कंपनी है ये। अब इसने परफॉर्मेंस कैसे रखी है कंपनी ने, और दोस्तों आप रीड करने के लिए यही सारी चीज़ें आपको रीड करनी पड़ती है यहाँ से, ये पूरी कि ये कंपनी की आरओई क्या है, इल क्या है, इसके बाद डिविडेंड कितना परसेंट देती है, मतलब ये सारी चीज़ें आपको रीड करनी होती है। और और दोस्तों, इन सब चीज़ों का अपना अपना अलग एक महत्व होता है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे सबसे पहले बात किया था कि इसका देखो आप फंडामेंटल, ये है इसकी ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या है, ईयरली वाइज देखिए आप, हमारे पास में 5 साल का डाटा मेंशन कर रखा है। ये देखो 2019 में इस कंपनी ने 6,060 करोड़ रुपए कमाए हैं। फिर इसके बाद में ऐसे इसका बढ़ता हुआ चला गया है। अभी 2023 चला है, 2023 में कंपनी ने कमाए हैं जो है 10,144 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए हैं। अभी देखिए ये लो पे चला है, और जो है इसने इसका देखो चार्ट देख लेते हैं, 1 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, ऑल टाइम में देखिए आप, ये जो है सबसे इधर, ये 110 रुपये में शेयर था 2004 में, 110 रुपये का। इसके बाद में आज के टाइम पे कितने गुना हो गया आपका पैसा? आपका पैसा लगभग में 25 गुना हो गया है 2024 से। अगर आपने 1 रुपये भी इसमें लगाया था 2004 में, तो आपका वो 25 रुपये बन गया है। दूसरी चीज़, ये कंपनी आपको डिविडेंड भी देती है। ये डिविडेंड देखिए इसका, ये वाला, ये देखो 2022 में इसने दिया है पर शेयर, एक शेयर अगर आपने खरीदा है तो 19 रुपये मिल रहा है आपको। फिर इसके बाद 2022 में फिर इसने 1 नवंबर को दिया है, जो है ये वाला देखो 17 रुपया पर शेयर। अभी देखो 2023 में दिया है इसने 23 रुपया, 22 रुपया पर शेयर। अभी एक डिविडेंड इसका आना बाकी है। तो ये डिविडेंड भी एक होता है, डिविडेंड यील्ड कि मतलब आप जैसे पैसा अपना फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में, तो आपको कुछ परसेंट उसका ब्याज मिलता है। उसी प्रकार से साधारण शब्दों में समझा जाए तो डिविडेंड वो होता है। और हमें ये भी चेक करना है कि ये जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ये कंपनी करती क्या है। तो हम चले जाएंगे सीधे अपने गूगल में और कंपनी का वो डालेंगे, हिंदुस्तान हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑल प्रोडक्ट डालेंगे और लिस्ट पे सर्च करेंगे। तो ये देखो ये क्या क्या बनाती है। ये कंपनी डब्बी साबुन भी बनाती है, फिर इसके बाद में स्नेक्सिल भी बनाती है, फिर इसके बाद में जो है ये साबुन वगैरह होता है, सर्फ एक्सल लाइफबॉय, और ये सर्फ एक्सल जो आपका पाउडर आता है वो भी बनाती है कंपनी है। तो ये चीज़ें सब बनाती है। तो ये चीज़ें अगर कभी, जैसे हमारे टाइम कोविड हुआ था, कोविड के टाइम पे सारी कंपनियां बंद हो गई थी, लेकिन हम लोगों ने फूड प्रोडक्ट लेना तो नहीं बंद कर दिया ना। कपड़े तो गंदे होंगे ही होंगे ना आपके, खाना तो आप खाओगे ही ना। तो ये चीज़ें कंपनी सारी बनाती है। तो जो है ये चीज़ें कभी बंद नहीं होने वाली हैं। तो ये कंपनी हमेशा ग्रोथ करेगी। और हमें कंपनी के रीड करना क्या है, इसके हम होम पे आते हैं। अब यहाँ पे डालते हैं दोबारा से हिंदुस्तान यूनिलीवर।
हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इसके बाद में अभी करंट प्राइस इसका है 2499 में। इसके बाद में ये ऑल टाइम लो, ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम लो में गया है 2393 रुपये में, ये वाली यहाँ पर। और जो ऑल टाइम हाई गया है, ये जो एक साल के अंदर कितने हाई पे गया है, तो गया है 2770 रुपये पे। इसकी जो मार्केट कैप है वो ये ऊपर वाली है। इसके बाद में दोस्तों बताना चाहेंगे हम आपको कि ये कंपनी, अब हम इसकी बैलेंस शीट में आकर देखो कैपिटल शेयर क्या क्या है। इसके बाद में हमें चेक करना है, ये होता है जो नीचे वाला, ये वाला। तो इसमें हमको चेक करना है कि कंपनी के पास में कुल कितना अमाउंट पड़ा है, मतलब बिजनेस को और ऊपर बढ़ाने के लिए। अभी देखो इसका जो है 2012 में इसके पास में पैसा पड़ा हुआ था 3465 करोड़ रुपया। लेकिन इसमें 10 साल का ये इसका, तो 10 साल का हम चेक कर लेते हैं। ये देखो 50,069 रुपये इसमें पड़ा हुआ है। इसके बाद में ये देखो बोरोइंग, इसका होता है, इसका मतलब होता है कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। अब जो है जैसे कि सपोज दैट कंपनी है, टोटल कंपनी जो है ये, तो जो है ये 5,87,000 करोड़ कंपनी है। अब पता लगे कि जो है जो कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो कंपनी 6 लाख करोड़ के कर्जे में बैठी है। तो वो कंपनी कभी ग्रोथ कर ही नहीं पाएगी। जितना पैसा कमाएगी उतना पैसा वो सरकार टैक्स में दे देगी, उसके बाद में जो उतना ब्याज भरेगी, तो जो है वो कंपनी कभी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो इसमें देखो कर्जा कितना है, ये है 1219 करोड़ रुपए का ऊपर कंपनी को कर्जा है। तो ये कर्जा कुछ है ही नहीं उसके लिए। वो 10,000 12,000 करोड़ रुपए कंपनी सालाना जब कमाती है, तो ये तो उसके लिए बिल्कुल छोटी सी चीज़ें हैं। और ऐसा कर्जा हर कंपनी के ऊपर होता है दोस्तों। तो ये बैलेंस शीट सेक्शन है। तो दोस्तों हमें सारी चीज़ें हमें रीड करनी पड़ेंगी, तब हमको इनमें इन्वेस्टमेंट करना है। और हमें दोस्तों चेक करना क्या है, इन्वेस्टर में आकर के चेक करना है ईयरली वाइज कि जो है कंपनी का पैटर्न क्या, सिस्टम क्या है इसका। जैसे कि प्रमोटर जो होते हैं, प्रमोटर क्या है, प्रमोटर वो लोग होते हैं जैसे कि जो कंपनी के होते हैं। तो प्रमोटर वो हो गए। और आपके देखो पब्लिक केस में 12% होल्डिंग है, और ये वाली। और इसके बाद में जो है डेल है, और फिर ये है FIS है। इसके बाद में आपका जो प्रमोटर मैन होता है। प्रमोटर का मतलब ये होता है कि जिन्होंने कंपनी को बनाया है। अब सपोज दैट आपने देखा सब कुछ ठीक है, प्रमोटर बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रमोटर नहीं है तो उसका मतलब यह है कि कंपनी जिन्होंने बनाया है उनको अपनी कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं है कि अब कंपनी आगे चलेगी या बंद हो जाएगी। उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची और वो निकल गए। आप आकर के पब्लिक वाले लोग, रिटेल इन्वेस्टर, उसमें आकर के फंस गए। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। और कंपनी थोड़ी बहुत न्यूज़ वगैरह भी देखा करो इस चीज़ के बारे में कि कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है, ठीक है, लेकिन कंपनी के आगे का क्या है इसका पैटर्न। इसके बाद में जो है ये भी देखी जाती है न्यूज़ में कि आज इस कंपनी के ऊपर क्या बात उखड़ी। हो सकता है सपोज दैट किसी प्रोडक्ट्स के ऊपर सरकार बैन लगा देती है। अभी जैसे कि एक कंपनी है जिसका मैं नाम बताते हैं आपको। एक कंपनी दोस्तों है जिसका नाम है डेल्टा कॉर्पोरेशन। ये कंपनी है। तो इसकी जो मार्केट कैप है, ये टोटल कंपनी है जो 3689 करोड़ रुपए की कंपनी है। और सरकार ने GST का इसके ऊपर वो डाल दिया है, तो 4 गुना 3 गुना 4 गुना ज़्यादा डाल दिया है। तो मतलब जो है जो कंपनी होती है, जो कंपनी की मार्केट कैप है, मार्केट कैप से मतलब 10% जो कर्जा है, कंपनी के ऊपर कर्जा होगा या GST पे करना है सरकार को, तो वो तो ईजिली कर देगी। लेकिन क्या है कि सरकार ने इसके ऊपर 3-4 गुना जो है GST का वो डाल दिया है, डेबिट। तो जो है कंपनी आने वाले समय में देख लेना ये बर्बाद हो जाएगी। तो हालांकि उसने अपना केस कर रखा है हाई कोर्ट में। अब देखते हैं जजमेंट किसके पास आता है, कि जो है कंपनी के फेवर में आता है या सरकार के फेवर में आता है। अगर सरकार के फेवर में आ गई तो ये कंपनी 100% ये बर्बाद हो जाएगी। वो बर्बाद मैं इसलिए बोला हूँ कि ये कंपनी मात्र 3689 करोड़ रुपये कंपनी है, और कंपनी के ऊपर कर्जा डाल रखा सरकार ने 3-4 गुना। तो मतलब जो है कैसे कंपनी भर पाएगी। 10% 20% तो होता चलो कि कंपनी नेक्स्ट ईयर कमाएगी तब दे देगी। आपने ये चीज़ें तो जान ली। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इसका तुम ऑल टाइम देख लो। ऑल टाइम पे जाइएगा, ऑल टाइम देखिएगा ये कितने का, मात्र एक शेयर का प्राइस था 110 रुपया 2004 में। लेकिन आज के टाइम पे वो 2700 रुपये मिल रहा है। ऑल टाइम देखिए आप, इसका 2700 रुपये में है, 2769 में। इसके बाद में हिंदुस्तान यूनिलीवर ही नहीं, बहुत सारी कंपनियाँ हैं। आप टाटा के देख लो, कोई टाटा की कोई कंपनी ले लो। अब टाटा मोटर आ गया, ऊपर टाटा मोटर ले लेते हैं। ऑल टाइम देख लीजिए आप। ऑल टाइम पे देखिएगा 2002 में इसका एक शेयर का प्राइस 28 रुपये था, और आज के टाइम पे जो है 650 रुपये चल रहा है। कोई भी कंपनी ले, दूसरी वाली टाटा स्टील ले लो, ऑल टाइम चले जाओ। ऑल टाइम देखिएगा आप, ये एक टाइम में 4 रुपये में ट्रेड कर रहा था 2001 में, और आज वो 120 रुपये में ट्रेड कर रहा है। तो शेयर मार्केट आपका बढ़ता रहता है, घटता रहता है। लेकिन लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक अगर आप अपने पैसे को शेयर मार्केट में डाल कर रखते हो, तो आप कंपनी के हिस्सेदार तो रहते ही हो। शेयर का मतलब ही होता है हिस्सा। तो आप कंपनी के हिस्सेदार हो, चाहे वो 0.01% ही क्यों ना हो, लेकिन आप उस कंपनी के इतने % के मालिक हैं। तो इसका मतलब ये होता है। और दोस्तों अपना पैसा सही जगह लगाना, सही टाइम पे लगाना, और सही कंपनी चुन करके लगाना। क्योंकि देखो अभी थोड़े दिन पहले 2020 में
पेंडेमिक आया था कोविड वाला, फिर इसके बाद में अभी कोविड ख़त्म हुआ, इसके बाद में अभी देखो युद्ध के हालात दुनिया में बन रहे हैं। अभी देखो उसने यूक्रेन और रसिया के कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, इसके बाद में फिर अभी इजराइल और हमास फिलिस्तीन के चलने लगे। हो सकता है आगे चल के कोई बड़ी और घटनाएं घटित हो, जैसे कि बढ़ जाए, ऐसा कोई संभावना आपको देखने को मिले। हो सकता है कि चाइना ताइवान के ऊपर 2025 तक अटैक करे, और जो हो सकता है इंडिया जो है उसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे। तो उनमें ऑलमोस्ट ये होता है कि शेयर मार्केट डाउन होती है, तो हमारी करेंसी भी डाउन जाती है, शेयर मार्केट भी डाउन जाता है, हर चीज़ डाउन जाती है। और जो महंगाई होती है, दाम तो वो ऊपर बढ़ता है, और जो है इससे आर्थिक मंदी आती है। तो अपने पैसे को सही टाइम को सही जगह पर यूटिलाइज करें। सो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच। चाहे कितना भी कोई भी कन्फ्लिक्ट चलता रहे, उससे आपसे कोई भी मतलब नहीं है। देखो, दुनिया की आप न्यूज़ देखो या ना देखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उससे पड़ता है कि आपने जहाँ पर अपना जिसमें पैसा लगा रखा है, उसकी आप हर दूसरे दिन या हर रोज़ जैसा आपको हो सके वो वैसा आप करो। उसके बाद में हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, महीना में जो है आपने उस शेयर की, उस कंपनी की न्यूज़ ज़रूर देखो तो हमारी कंपनी में असल में चल क्या रहा है, सरकार क्या प्रतिबंध लगा रही है या सरकार क्या अपॉर्चुनिटी दे रही है। देखो, सरकार कोई अगर फैसला, कोई कड़े फैसला ले रही है, कोई सैंक्शन वाली बात, तो वहाँ से तुरंत अपने आप को रिमूव कर लो। और अगर कोई सरकार कोई अपॉर्चुनिटी ला रही है तो थोड़ा वेट करो, और अपना पैसा अच्छा खासा जब हो जाए तभी एग्जिट करो। और एक साथ में पूरे पैसे को इन्वेस्ट मत करो, अलग अलग जगहों पर करो। और जो है, जैसे कि ये तो वही बात हो गई ना कि जैसे आपने किसी को इकट्ठा पैसा दे दिया, अगर वो मर गया, जो भाग गया, इसके साथ में कोई भी ट्रेजेडी हो गई तो आपका पैसा डूब गया। लेकिन अगर आपने किसी 10 आदमी को पैसा दे दिया अपना, तो आपका पैसा अगर कोई नहीं देगा तो आपका कोई तो देगा ना। बाकी बुरे वक्त तो अच्छे वक्त हर कंपनी जाते हैं। देखो, ये कंपनी है जो अडानी की 37 रुपये 32 रुपये में शेयर 2019 में, और जो है 2022 में ये पहुँच गया 2800 रुपये में। तो ये समय समय की बात है। अपना न्यूज़ देखते रहो, अपडेटेड रहो, और अपना प्रॉफिट बुक करो। और आपसे दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है आपकी कि जो है, अगर कोई भी कॉल आता है आपको कि मैं बैंक निफ्टी से बोल रही हूँ, मैं लिस्टेड कंपनी में हूँ, और जो है मैं आपको 1000 रुपये 2000 रुपये रोज़ बना के दूँगी, आप यहाँ पे पैसा लगाओ और हमारी मेंबरशिप कर दो, तो उससे हमेशा दूरी रहना, क्योंकि वो एक प्रकार के जुआ है जो आप समझ नहीं पाओगे। 2 दिन आपको प्रॉफिट करवाएंगे, तीसरे दिन आप मोटिवेट हो जाओगे और अच्छा खासा पैसा, अपना पैसा झोंकने के लिए तैयार हो जाओगे। बोलोगे सर भेजो हमें, कौन सी कोई ट्रेड है उसमें अपना पैसा लगाएंगे। वैसे रोज़ आप लगा रहे थे 1000 रुपये 2000 रुपये 10,000 रुपये, लेकिन उस दिन आप लोन लेकर के किसी दोस्त से मांग करके 1 लाख रुपये लगा देंगे, उस दिन आपको लॉस हो जाएगा। फिर आप अपनी छाती पीटते फिरोगे कि जो है हमारा लॉस हो गया, हमारा लॉस हो गया, हमारा लॉस हो गया। लॉस का कारण भी तुम ही हो, तुम्हें एकदम करोड़पति बनना है ना, इसलिए। और दूसरी चीज़ दोस्तों कि कोशिश ये करो कि एक जैसे कि बीवी के नाम से या बच्चे के नाम से जैसे पैसा आपने डालते हैं, LIC करवा लिया, कुछ करवा लिया, तो LIC में भी पैसा आपका कहीं नहीं जाता है, और इसमें भी आपका कहीं नहीं पैसा जाता है। उनका अकाउंट खुलवा करके उसके बाद में डीमैट अकाउंट खुलवा करके, डीमैट का लिंक भी मैं अपने इसमें दे दूँगा, और उसके बाद में आप खुलवा करके, और जो है कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आराम से हर महीने में या हर साल में, जैसे अगर आप कोई बिज़नेस करते हो या कुछ करते हो, तो अपना 10,000 रुपया एक बार डाल दो। अगर साल में डाल रहे हो तो 10,000 डाल दो, लेकिन 10,000 भी डालना है इकट्ठा, एक कंपनी में नहीं डालना है। अलग अलग 3-4 कंपनियाँ सेलेक्ट करो और 1000 2-2000 रुपये सेलेक्ट करके और उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट करके डाल दो। और ये बात हमेशा भूल जाना कि मुझे इसमें पैसा निकालना है। क्यों मैं इस बात कह रहा हूँ कि उसको वेट करना है, उसका फ्यूचर देखना है 10 साल 15 साल का, कम से कम 10 साल का। अब देखो 10 साल का, अभी तो आपको मैं एक कंपनी बताता हूँ। कंपनी का नाम है MRF। अब देखो, अगर 10 साल आपने इस कंपनी में वेट किया होता, 2008 में अगर आपने पैसे इसमें लगाए होते, मात्र 16 दूनी 3200 रुपये लगाए होते, तो आपका अभी तक कितना पैसा बन गया होता। इस 2024 में फरवरी में आपका पैसा हो गया होता 1.5 दूना 3 लाख रुपया। कहाँ 2400 रुपया और कहाँ 3 लाख रुपया। ऐसे एक कंपनी है नहीं, हर कंपनी, किसी भी कंपनी को उठा के देखो आप। जैसे कि ये देखो टाटा कंसल्टेंट, हम आपको दिखा देते हैं 10 साल का, देख लो ग्राफ इसका। ये 10 साल पहले थी कंपनी कितने पे, 100 रुपये पे इसका वो चल रहा था, और जो है आज 10 साल बाद देख लो कितने चल रही है। टोटल हाई इसका बना है 1200-1300 रुपये का। अगर वो हो सकता है मैंने अपनी तरफ से कुछ सिलेक्ट किया, ये देख लो, इसको भी 10 साल का देख लो अपना। इसमें अगर आपने 2008 में इसमें अगर पैसा मात्र 3000 कर दिया होता, और उसमें आपका 30,000 रुपये से ऊपर हो गया होता। अब लोग हम कोई भी कंपनी सेलेक्ट कर देंगे, लोग एक ये सेलेक्ट कर लिया हमने। इसके बाद में इसका देख लो आप 10 साल का ग्राफ। 2008 में अगर 117 में आपने इन्वेस्टमेंट किया होता, मात्र 10 ही शेयर खरीद लिए थे, और उसके बाद में आज वो 2800 3000 रुपये में पहुँच गया है। तो लोग हम इतना बढ़ा देते हैं, ऑटोमेटिक उठा लेंगे। लो ये देखो 10 साल का, 2008 में अगर आपने इस पर 500 रुपये इन्वेस्टमेंट किया होता,
और मात्र 5 ही शेयर 10 शेयर खरीद के डाले थे। 10 शेयर तुम्हें उस टाइम जो है पता नहीं कितने मिलते, लेकिन इस बार देखो 10 शेयर आपको कितने मिलते, 2,66,000 के। तो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट अच्छी रहती है, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करो। और लॉन्ग टाइम का मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि किसी कर्जा लेकर के करो, थोड़ा सा पैसा डालो। आपके पास में कुछ बचत करना चाहते हो लाइफ में, SIP करवाना चाहते हो, कुछ करवाना चाहते हो, तो कुछ ऐसी कंपनी में डालो कि जो है जो बड़ी कंपनी हो, उसमें फ़ायदा कम हो और लॉस भी कम हो। देखो अगर 3 कंपनियाँ मैंने आपको बताई हैं कि 3 कंपनियाँ एक बार में सिलेक्ट करो, तो उनमें से एक छोटी ऐसी कंपनी जिसका फ्यूचर देखो वो कंपनी क्या बनाती है, क्या करती है। कंपनी अच्छी चीज़ बनाती है कि EV चार्जिंग वगैरह बनाती है, या कुछ नई टेक्नोलॉजी पे काम करती है, जैसे ड्रोन वगैरह बनाती है, या ऐसा कुछ फ्यूचर के लिए काम बनाती है जो आपको लगे, तो उसमें जो है अच्छी क्वांटिटी अपना ले लो, 100 क्वांटिटी ले लो। और जो है जो सस्ती मत दियो, जिसका 30 रुपया 40 रुपये चल रहा हो, उसको देखो ना लौट के कि जो है ये तो जा रहा है 0 पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है। नहीं, हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे। जैसे हम आपको एक कंपनी का नाम बताएंगे, हम तो सजेस्ट नहीं कर रहे आपको, बस जो हमें पता है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। जैसे देखो सोजलेन एनर्जी है, और वो कंपनी ये रही आपकी। अब आपको देखो मैं ऑल टाइम का आपका वो दिखाते, किसी इंसान ने इसमें 326 रुपये में शेयर खरीदा था 2007 में। अब ये जो है 2000 आपका 2000 कितने में सबसे नीचे आया, 2 रुपये में देखो ये शेयर चल रहा है। 2020 की बात बताता हूँ। और इसके बाद में जो है जो घबरा गए, तो जब छोटी कंपनियों में देखो जो मार्केट जिसका कम है, तो उसमें पैसा कम ही लगाओ, चाहे वो कितना भी अच्छा काम करती हो। 10,000 लगा दो, तो हो जाएगा, साला हो जाएगा, कुछ तो बचेगा। बाकी देखो इसमें 10,000 लगा दो, और उसके बाद देखो 2020 में अगर इस कंपनी में जो है 10,000 किसी ने लगाया होता, 10,000 में उसको 5,000 शेयर इस कंपनी के मिलते हैं। और 5,000 शेयर आज के टाइम में देख लो कितने मिलते हैं। आपके लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको, 5 लाख 5,000, ये देखो 2,55,000 के। आपने तो इसमें मात्र 10,000 लगाया था, लेकिन लगाया 2020 में, आपने वेट किया ना। अगर आपको कुछ नहीं करना आता है तो 2-4-6 कंपनी का नाम डालो, और उसका फंडामेंटल चेक करो कि कंपनी क्या करती है, कंपनी कहाँ की, मालिक कौन है, MD कौन है, मतलब ये सब बातें चेक करो। चेक करने के बाद में ऐसी कंपनी में पैसा ना लगाओ कि सनम हम तो जाएंगे और तुमको ले डूबेंगे। तो ऐसी कंपनी में पैसा मत लगाओ, अच्छी कंपनी में पैसा लगाओ, अपना इन्वेस्टमेंट करो। शेयर बाजार कुछ हुआ नहीं है, अच्छी चीज़ है, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन से हमेशा बच के रहना। वो आपका पैसा एक दिन में दुगना तिगना भी कर सकता है और 0 भी कर सकता है। तो सर थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, इतना पैसे नहीं है, तो अगर शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, तो गरीब की मदद हो जाएगी।